मोरवन के शांत जंगल में किरणों की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर मोहन अपनी पत्नी मीना और बेटी नीलू कौवी के साथ रहता था। नीलू मोहन कौवे की पहली पत्नी की बेटी थी। उसकी मां के गुजर जाने के बाद मोहन कौवे ने बहुत ही सोच समझ के दूसरी शादी की थी ताकि वह उसकी बेटी को मां का प्यार मिल सके। शुरुआत में मीना चिड़िया बिल्कुल अपनी बेटी की तरह नीलू कौवी का ख्याल रखती और उससे प्यार से बातें करती थी। ये देखो नीलू, मैंने तुम्हारे लिए जंगल से कूट तोड़ के मीठे बेल लाए हैं, खा लो तुम। लेकिन नीलू के मन में धीरे धीरे जहर भरने लगता है। उसे लगता है कि अगर मीना इस घर में रह गई तो उसके बाबा की प्यार पूरा वही पा जाएगी। वहीं से शुरू होती है नीलू की चालबाजियाँ। एक दिन घोंसले के बाहर नीलू बैठकर झूठ मूठ कर रो रही थी। उसके पंखों पे थोड़े मिट्टी लगे हुए थे। तभी मोहन कौवा काम से वापस लौट के घर आ रहा था। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? मोहन कौवा घबरा कर अपनी बेटी नीलू से पूछने लगता है। बाबा मुझसे छोटी माँ सुबह से काम करवा रही है और खाना भी खाने के लिए नहीं दे रही है। मोहन तुरंत नीलू को घर के अंदर ले जाता है और मीना को गुस्से से देखने लगता है। अरे आप आ गए, रुकिए मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। मीना, ये सब क्या है? सुबह से तुम नीलू से सिर्फ काम करवा रही हो और उसे खाने को भी नहीं दिया, क्यों? मीना यह सुनकर हैरान हो जाती है। नहीं जी, मैंने नीलू से काम नहीं कराया, उल्टा मैंने खुद उसे कहा था कि जाकर आराम करे। देखा बाबा, अब छोटी माँ झूठ भी बोल रही है। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसे पहली बार मीना पे शक हो जाता है। असल में उस दिन सच कुछ और था। सुबह से मीना चिड़िया काम कर रही थी, लेकिन नीलू जानबूझकर किचन में जाके लौट गई थी ताकि उसे लगे कि उसी ने सारा काम किया है। फिर वह खाने की थाली भी कुछ छुपा देती है और मोहन के आने के बाद यह सब ड्रामा रचने लगती है। उस दिन मीना अकेली बैठकर रोने लगती है। मैं तो इसे अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। नीलू को भी फिर से चाल चलती है। मोहन सबके लिए मीठे फल लेके आता है खाने को, लेकिन रात होते ही नीलू वो फल ले जाकर नदी किनारे फेंक आती है। बाबा, छोटी माँ ने फिर से मीठे फल ले जाकर सारे बेच दिए ताकि मुझे ना मिल सके खाने को। मोहन कौवा गुस्से से भर जाता है। मीना, मैंने तुमसे शादी इसलिए किया था ताकि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुम तो मेरी बेटी से नफरत करती हो। धीरे धीरे मोहन कौवा मीना से दूर होने लगता है। यह देखकर नीलू को भी बहुत ही खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे नीलू कौवे की नफरत और बढ़ती जाती है और वह अब सोचने लगती है कि मीना मोहन से साफ दूरी बना ले ताकि घर में सिर्फ उसी का राज चले और वह अपने पापा का प्यार पा सके। एक रात वह चोरी से अपने दोस्त कालू से मिलने जाती है। कालू, मुझे कुछ ऐसे तरीका चाहिए जिससे कि मीना हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। कल रात तुम कैसे भी करके मीना को कुएं के पास लेके आ जाना। नीलू कौवे की आंखों में चमक थी, लेकिन नीलू को यह नहीं पता था कि दूसरी डाली पर बैठकर तोता यह सब सुन रहा है। अगली सुबह तोता उड़कर मोहन कौवा के पास पहुंच जाता है। मोहन जो दिख रहा है वो सच नहीं है। मोहन कौवा यह सुनकर हैरान रह जाता है।
कैसे नीलू कभी झूठ बोलती थी और खाना खुद ही छुपा देती थी, अब तो वह मीना को मारने की कोशिश कर रही है। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती। मोहन कौआ को यह भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके सामने फिर पुरानी दृश्य याद आने लगती है। हर बार नीलू के रोने पर मीना चुप क्यों हो जाती थी? हर बार सच साबित क्यों नहीं हो पाता था? अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अमावस्या की रात थी, बारिश जोरों से शुरू हो जाती है। छोटी माँ बाबा के लिए खाद जड़ी बूटी चाहिए, वह जंगल के कुएं के पास मिलती है। मीना बिना शक किए नीलू के साथ जाने लगती है। जैसे ही वे कुएं के पास पहुँचे, कालू भी उनके पास आ जाता है। मीना उसे देख के डर जाती है। नीलू जोरों से चिल्लाने लगती है। अब छोटी माँ, आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओ। अब सिर्फ बाबा मुझसे प्यार करेंगे, मुझसे। वह मीना को कुएं से धक्का देने वाली थी, तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। बस नीलू, बस बहुत हो चुका। जिस माँ ने तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, तू उसी माँ को मारना चाहती है। नीलू कभी अपने बाबा की आवाज़ सुन के डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मीना रोते हुए बोलने लगती है। नीलू, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, फिर भी तूने मुझसे इतनी नफरत की क्यों? नीलू फूट फूट के रोने लगती है। मुझे लगा बाबा का प्यार मुझसे छिन जाएगा और वह सिर्फ तुम्हें प्यार करेंगे। प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता। नीलू को भी मीना के गले लग जाती है और रोने लगती है। उस दिन से तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।